इंसान सारी दुनिया की बादशाहत और मालो दौलत का मालिक हो, कितना ही ज्यादा ताकतवर क्यों ना हो, चाहे जितना बड़ा मुतकब्बर और जालिम और जाबिर हो, आखिरकार उसकी शान और शौकत और ताकत को जवाल आकर रहता है। सब कुछ होने के बावजूद दो चीजों से इंसान कभी बच नहीं सकता, एक रब की पकड़ और दूसरा मलकुल मौत। 1999 से 2007 का फरोन वक्त जालिम और जाबिर हुक्मरान, ताकत के नशे में धुत उलमाए हक का कातिल, हजारों बेगनाहों के खून से होली खेलने वाला कमांडो, दीन दुश्मनों का आलाकार, इस्लाम पसंदों का दुश्मन, बहनों बेटियों का सौदागर, सबक आर्मी चीफ और खुद साख्ता सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ तवील अलालत के बाद खालिक कायनात रब्बुल आलमीन वाहिदुल कहार के हुजूर पेश होने के लिए ताकत और बादशाहत के बगैर दोनों हाथों से खाली कमांडो यूनिफॉर्म की जगह सफेद कफन और बेजान जिस्म के साथ इस दुनियाई फानी से कूच कर गए। परवेज मुशर्रफ ने मुल्क की खिदमत के लिए 1964 से पाकिस्तान आर्मी के साथ अपने सफर का आगाज किया था, जो 2007 तक जारी रहा। इस दौरान उन्होंने वतने अजीज के लिए बेशुमार खिदमत सर अंजाम दी और साथ ही इस मुल्क को दहशतगर्दी और खुदकश बमबार के तोहफे भी अता किए। परवेज मुशर्रफ ने 1999 में फौजी बगावत के साथ उस वक्त के वजीर आजम को पाबंदे सलासल करके मार्शल लगा दिया और यूं मुल्क के सियाह सफेद के मालिक बन गए। नाज़रीन, आपने चंगेज खान, हलाकू खान और हिटलर की दास्तानें तारीख में पढ़ी जरूर होगी, और फिर इस 21वीं सदी नामनियाद मजहब दौर में पाकिस्तानी कौम के बेशुमार अफराद, औरतें और बच्चों को जलते, कटते और इंसानी अज़ा को बिखरते भी देखा होगा, जो इस मुल्क के सरबराह ने ताकत के नशे में अपनी ही अवाम के साथ किया था, जिससे वहशत और बर्बरियत के नामवर वो हीरोज भी शर्मा गए होंगे। 9/11 के बाद अमरीकी खौफ से सब कुछ अमेरिका के हाथ देना और पड़ोसी मुल्क पर हमले की इजाजत, ड्रोन हमले, बाजोड़ मदरसे पर बमबारी और सैकड़ों बच्चों की शहादत, संगदिली और बेदर्दी से किया गया लाल मस्जिद और जामे हिफ्ज़ा ऑपरेशन भी इसी मरहूम कमांडो का कारनामा था, जहां फास्फोर्स बमों से चीखती चिल्लाती मासूम तलबात के जिस्मों को जलाया गया था और गाजी अब्दुल रशीद समेत सैकड़ों अफराद के सीनों को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। इस बेरहम हमले के नतीजे में इंसानी जिस्म के अज़ा और कुरान मजीद फुरकान हमीद के नुस्खे मलबे के ढेर से लोगों ने जमा किए थे, जिसके बाद परवेज मुशर्रफ मुल्क में नफरत की इलामत बन गए थे। वहशत और दरिंदगी का यह अफसोसनाक बाब हमेशा तारीख में मौजूद रहेगा। सियाह कारनामों की तवील फहरिस्त, जिसमें अमरीकी गुलामी, अफगानिस्तान पर हमले, नेटो सिपलाई, एयरबेस की हवालगी, बसने पाकिस्तान, दरवेश सिर्फ इंसान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की तजलील, अमनो अमान की मखदूश सूरत हाल, कत्लो गारतगिरी, बेगनाओं का खूने नहक, नवाब अकबर बुगटी और बेनजीर कत्ल केस, कौमी क़यादत की जलावतनी, जजों की नजरबंदी, आइन की पामाली, इस्लाम दुश्मनी, बेहयाई, कौम की बेटियों और सपूतों का डॉलर के इवज अगयार के हाथों बेचना, ड्रोन हमले और इसके नतीजे में खुदकश दहशतगर्दी जैसे वाकयात शामिल है। परवेज मुशर्रफ की लगाई हुई आग को हजारों जानों का नजराना भी मदम न कर सका, जिसने मुल्क के अमन अमान को तबाह बर्बाद करके रख दिया था। दहशतगर्दी की बेतहाशा वारदातें फौजी जवानों, पुलिस, उलमा और अमन पसंद लोगों को निगल रही थी, और मुशर्रफ साहब डॉलरों की दुनिया में मस्त उस जंग के शोलों में जलते पाकिस्तानियों के दर्द से नाशना होकर अपनी डगर चले जा रहे थे और इख्तिदार को दुआम बख्शने के लिए अपने ही कौम का खून नहक बहा रहे थे। लेकिन इस सब के बावजूद करप्शन में कमी, माशियत में बेहतरी, कम महंगाई, तरक्याती काम,
बल्दियाती निज़ाम और इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली उनके अच्छे कामों में शामिल है, लेकिन तमाम तर तरक्याती काम मुल्क में डॉलर लाने से ही मुमकिन थे, और ये डॉलर अमेरिका के आगे मुकम्मल तौर पर घुटने टेकने, अड्डे फराहम करने, तालिबान रहनुमाओं को गिरफ्तार करके हवाले करने, मौसरे पाकिस्तान को जलील और रुसवा करने, इस्लाम पसंदों को दीवार से लगाने, फाशी और अरियानी मेरा जिस्म मेरी मर्जी को खुली छूट देने, अपने लोगों का कत्लेआम करने, कौम के सपूतों और बहनों बेटियों को बेचने के हिवज हासिल किए गए थे। उन्होंने जो जुल्म और जबर की सुर्ख आंधी उठाई हुई थी, उसका नतीजा जलावतनी की सूरत में ही निकलना था। उनका हशर शाही ईरान रजा पहलवी से मुख्तलिफ ना हुआ, जो मालो दौलत के बावजूद वतन की मिट्टी को तरसता रहा और गरीबुल वतनी में ही इस दुनिया से रुखसत हुआ। परवेज मुशर्रफ को भी जुल्म और बर्बरियत की फसल काटनी थी, और यूं वो भी दियारे गैर में ही बीमार, कमजोर और लाचार जिस्म के साथ इस दुनिया से रुखसत हुए, और अब वो उस अदालत में पेश होंगे जहां लिमनुल मुल्कुल यौम की सदा लगेगी तो सर झुकाने के सिवा कोई चारा न होगा। वर्दी और सदारत काम आएगी, ना शुजात और बहादुरी, ताकत काम आएगी, और न ही मुक्का लहराने की कुव्वत बाकी रहेगी। आखिरत के फैसले किसी की हमायत, मुखालफत और न ही कौम की दुआओं से किए जाएंगे, बल्कि दुनिया के ताकतवरों से ढाए गए मजालिम का असाब लिया जाएगा। उस रब के दरबार में आफिया सदीकी की चीखो पुकार और जामे हिफ्सा की बहनों के खून के दब्बे इस वर्दी से बोल उठेंगे। फिर अच्छे अमाल का बदला भी दिया जाएगा और जुल्म और जबर की दास्तानों का हश्र भी होगा। मुमकिन है इतने जुल्म और सितम के बाद दियारे गैर में बेबसी और लाचारी की हालत में अपने गुरूर और तकब्बुर और जुल्म और जबर पर तन्हाई में सज्जा रेज होकर नदामत के चंद आंसू बारगाह खुदाबंदी में बहाए हों और गुनाहों की माफी तलब की हो। इसलिए हमें किसी की जन्नत और जहन्नम के बारे में राय काम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरा रब गफूर रहीम है, जिसे चाहे वो माफ कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन मग़फ़िरत अता फरमाए, आमीन।